हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की जो ये अपनी वीडियो है ये बैक टेस्टिंग पर बनी हुई है। मतलब कि आप अपने सेटअप का या आप अपने इंडिकेटर का किस तरह से बैक टेस्ट कर सकते हो मार्केट में। ठीक है ना। बहुत सारे लोगों के पास सेटअप होता है, बहुत सारे लोगों के पास इंडिकेटर होता है, पर वो कई बार गलत तरीके से बैक टेस्टिंग करते हैं। इसकी वजह से उनका सेटअप या उनका इंडिकेटर सही से एक्यूरेसी नहीं दे पाता है, सही से उनको ट्रेड नहीं दे पाता है, और कई बार उनके ट्रेड के जो सिग्नल होते हैं वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सीखने को मिलेगा कि बैक टेस्टिंग का सही तरीका क्या होता है। और यकीन मानो ये वीडियो बहुत आराम से शांति से देखना। चाहे अभी आपके पास टाइम नहीं है तो टाइम जब मिले आपको तब इस वीडियो को देखना। ठीक है, तो मैं गारंटी देता हूं आपको कि आपका जो बैक टेस्टिंग करने का तरीका है ये पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, और आपका जो सेटअप है या इंडिकेटर है हो सकता है उसकी एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ जाए, या आपको पता चल जाए कि किस जगह पर मुझे जो सिग्नल मिल रहे हैं उनको अवॉइड करना है। ठीक है ना। बहुत सारे सिग्नल जो फेक सिग्नल मिलते हैं अपने सेटअप पर या इंडिकेटर पे, हम उन पर ट्रेड प्लान कर लेते हैं और उसके कारण से फिर हमारा स्टॉप लॉस आ जाता है या नुकसान हो जाता है। तो आप उनको किस तरह से अवॉइड कर सकते हो, आपको बैक टेस्टिंग में एक्चुअल में देखना क्या होता है। ठीक है ना, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। अपने साथ में पेन और पेपर लेकर जरूर बैठना, क्योंकि मेरे पास सारी चीजें लिखी हुई हैं। अगर हो सके तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिख लेना, या तो फिर साथ में वीडियो के रोक रोक कर लिखते भी जाना। ठीक है, जितना अच्छे से समझोगे उतना ज्यादा आगे जाकर आपके काम में आएगा। ठीक है, चलो मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। तो दोस्तों ये आपके सामने जो मैंने लिख रखा है, एक्चुअल में देखो इसमें आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि बैक टेस्टिंग क्या होता है। ये बिगिनर्स के लिए भी अच्छी है, और जो लोगों को टाइम हो चुका है स्टॉक मार्केट में, जो थोड़ा बहुत जानते हैं मार्केट में, उन लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया चीज है ये। एक्चुअल में बैक टेस्टिंग होता क्या है। ठीक है, बैक टेस्टिंग अपने ट्रेडिंग सेटअप या इंडिकेटर, बहुत सारे लोग इंडिकेटर पे ट्रेड करते हैं, बहुत सारे लोगों के पास प्रॉपर सेटअप होता है। ठीक है, तो अपने ट्रेडिंग सेटअप या इंडिकेटर का पुराने मार्केट के डेटा पर टेस्ट करना। ठीक है ना, जो हम चार्ट में जाते हैं ना पिछले वाले मार्केट्स में, कि पिछले दिन में क्या हुआ, क्या हमारा उस दिन सेटअप काम किया था कि नहीं किया था, या हमारा इंडिकेटर उस दिन क्या क्या और कब कब सिग्नल दे रहा था, और वो सिग्नल फेल हो रहे थे या पास हो रहे थे। ठीक है, तो बैक टेस्टिंग का मतलब होता है कि ट्रेडिंग सेटअप या इंडिकेटर को पुराने मार्केट डेटा पर टेस्ट करना, ताकि पता चल सके कि रियल मार्केट या आगे के मार्केट में वो कंसिस्टेंसी के साथ काम करेगा या नहीं करेगा, कंसिस्टेंटली काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, मतलब अब देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन पुराने चार्ट पर जाएंगे, और वहां पर हर दिन देखेंगे कि ये मेरा सेटअप बन रहा था और यहां पर इसने सिग्नल दिया, या फिर ये मेरा यहां पर सेटअप बना और इसमें ट्रेड का टारगेट आ गया, या यहां पर स्टॉप लॉस आ गया। नहीं भाई, आपको कम से कम 1 या 2 साल पुराने चार्ट्स पर काम करना है। ठीक है ना, 1 या 2 साल पुराने 1 या 2 साल चार्ट्स पर काम, उसको बैक टेस्ट करोगे ना, तब जाके उसकी एक्यूरेसी आपको पता चलेगी। अच्छा, सिर्फ 1 या 2 साल वाली बात नहीं है, अलग अलग मार्केट कंडीशन में सरवाइव करता है कि नहीं आपका सेटअप या आपका इंडिकेटर। ठीक है ना, अलग अलग मार्केट की कंडीशन क्या होती है वो मैं आपको आगे बताता हूं। देखो, तीसरा पॉइंट है, तभी उसके फ्यूचर में काम करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। अब सबसे मेन आपके दिमाग में आ रहा होगा अलग अलग मार्केट कंडीशन। अब ये क्या है भाई, और यही बैक टेस्टिंग का सबसे बड़ा हथियार है। ये चीज आप बहुत ध्यान से सुनना, मार्केट कंडीशन। अगर आप लोगों को प्राइस एक्शन का थोड़ा भी ज्ञान होगा या मार्केट में आपने थोड़ा भी समय दिया होगा तो आपको पता चलेगा बैक टेस्टिंग में क्या चेक किया जाता है। देखो, मार्केट 3 तरह से चलता है। आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट 3 तरह से चलता है, एक अप ट्रेंड में, एक डाउन ट्रेंड में, और एक रेंज बाउंड या साइडवेज जो हम बोलते हैं उसको। ठीक है ना, अब यहां पर गेम पूरा चेंज होगा दोस्त, आपकी बैक टेस्टिंग करने के तरीका पूरा चेंज हो जाएगा। इसको बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहला पता करें कि सेटअप किस ट्रेंड में अच्छा काम करता है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते थे कि भाई 21 तारीख का चार्ट खोल लिया, 22 का खोल लिया, 23 का खोल लिया, ठीक है, 24 तारीख का खोल लिया, 25 तारीख का खोल लिया, 26 का खोल लिया। हर दिन अपन उस सेटअप को चेक कर रहे हैं, हर दिन अपन उस सेटअप को या उस इंडिकेटर को चेक कर रहे हैं, बट ये गलत है। आपको कैसे पता चलेगा कि वो सेटअप साइडवेज मार्केट में काम कर रहा है, अप ट्रेंड वाले मार्केट में काम कर रहा है, डाउन ट्रेंड वाले मार्केट में काम कर रहा है, किस सिनेरियो में वो काम कर रहा है और किस सिनेरियो में ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि अभी फिलहाल में जहां पर भी आप काम करते हो, जिस स्टॉक में काम करते हो या निफ्टी में काम करते हो, सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में, तो उसका ट्रेंड क्या चल रहा है। क्या उसका ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है, क्या उसका ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, ठीक है ना, या साइडवेज रेंज में। क्योंकि मार्केट 3 ही तरीके से चलता है, या तो मार्केट अप ट्रेंड में होगा, या डाउन ट्रेंड में होगा, या साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट होगा। ठीक है ना।
अब यहां पर ये चीज मैं आपको चार्ट पर भी बताऊंगा, पहले ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लो, लिख लो कि सबसे पहले आपको पता करना है कि जिस मार्केट में आप बैक टेस्ट कर रहे हो या फिर अभी आप लाइव मार्केट में उस चीज को टेस्ट करोगे, तो अभी फिलहाल की कंडीशन में मार्केट साइडवेज चल रहा है कुछ दिनों से, या अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। ठीक है ना, सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया अपना कि आपको ये चीज चेक करनी। ठीक है, उसके बाद सेटअप किस ट्रेंड में अच्छा है या हमें पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, किस ट्रेंड में अच्छा है। देखो, अगर मार्केट मान लो अप ट्रेंड में, सबसे सिंपल सी बात है, और आपके सेटअप की एक्यूरेसी मान लो कि 10 दिन से मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है, 10 दिन से मार्केट अप ट्रेंड में है, और उसमें 10 दिन में 10 बार उसने सिग्नल दिया आपके सेटअप ने या इंडिकेटर ने, उसमें से 7 बार आपके टारगेट आ गए। ठीक है, और 3 बार आपके एसएल आ गए। ठीक है, चलो ये चीज अपन ने देख ली। डाउन ट्रेंड में अपने सेटअप को चेक करा। अब डाउन ट्रेंड में क्या हुआ कि भैया 5 बार आपके टारगेट आ गए और 5 बार आपके एसएल आ गए। ठीक है ना। अच्छा, साइडवेज मार्केट में आपने देखा, अरे साइडवेज मार्केट में 3 बार आपके टारगेट आए और 7 बार आपके एसएल आ गए। अभी इससे क्या पता चल गया, क्या पता चला इसमें कि मेरा जो सेटअप है या मेरा जो पर्टिकुलरली जिस इंडिकेटर पे मैं देखकर काम करता हूं, ठीक है ना, वो अप ट्रेंड में ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि उसने 10 बार सिग्नल दिए 10 दिन के अंदर, जिसमें से 7 बार उसका टारगेट आ गया और 3 बार उसका एसएल आया, यानी कि उसकी एक्यूरेसी 70% की है। तो ये अपने को जानना बहुत जरूरत है कि सेटअप या इंडिकेटर किस ट्रेंड में अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, सेटअप किस ट्रेंड में अच्छा है ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। ये वीडियो मैंने पूरी तरीके से एक क्लास की तरह बनाई है, आपको लगना चाहिए कि आप कुछ चीज सीख रहे हो, इसीलिए मैंने इतनी देर मेहनत करके पूरे लिखा यहां पर, ताकि आपको दिखता भी रहे और मैं आपको समझाता भी रहूं, ताकि आपके अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे और आप अपने नोट्स भी बना सको। ठीक है, अब सेटअप और बैक टेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, आरआर। ठीक है, आरआर मतलब कि देखो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब क्या होता है, बहुत क्लियर से समझना कि देखो, कितना ही अच्छा सेटअप हो, कितना ही अच्छा इंडिकेटर हो, या आपके पास कितनी ही अच्छी चीज हो, पर अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, आपको लॉस लेने के लिए आप तैयार नहीं हो, मार्केट को देने के लिए आप तैयार नहीं हो, रूल्स नहीं है आपके पास, तो आप कितने ही अच्छे सेटअप या इंडिकेटर हो आपके पास, आप कभी भी उस पर प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। ठीक है ना, इसीलिए आपको आपके सेटअप पर और आपके इंडिकेटर पर इस चीज को लगाना ही पड़ेगा, डिसिप्लिन, यही एक सक्सेस की है। आरआर, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। देखो, या तो आपके सेटअप का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:1 का हो, तो आपका विन रेट 70-80 होना चाहिए, तभी पैसा बनेगा। अब 1:1 का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 10 रुपए, ये नीचे मैंने उदाहरण दे रखा है कि मान लो 10 ट्रेड है। ठीक है, 10 ट्रेड में 7 से 8 ट्रेड के टारगेट आ गए आपके, ठीक है, और 2 से 3 के एसएल आ गए, तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। किस तरह से, देखो, मान लो कि आपने 10 रुपए का एसएल लगाया और 10 रुपए का आपने टारगेट लगाया। ठीक है, अब 10 रुपए का एसएल लगा लिया, 10 रुपए का टारगेट लगा लिया आपने, और मान लो आपके 7 ट्रेड के टारगेट आ गए और 3 ट्रेड के आपके एसएल आ गए। ठीक है, यानी कि 1:1 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था, मतलब हर ट्रेड में 10 रुपए का एसएल था और 10 रुपए का टारगेट था। ये उदाहरण के लिए समझा रहा हूं। एसएल आपका 30 रुपए का है तो 30 रुपए का टारगेट भी हो सकता है, एसएल 50 का है तो आपका 50 का भी टारगेट हो सकता है। ठीक है, पर अपन एक छोटी संख्या से लेते हैं। अब 7 ट्रेड में आपने 70 पॉइंट कैप्चर करे और 3 ट्रेड में आपने 30 पॉइंट दे दिए, इनडायरेक्टली आप फिर भी 40 पॉइंट प्रॉफिट में रहोगे। कितने? 40 पॉइंट। मतलब कि अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का है कि आप 10 पॉइंट का एसएल लगा रहे हो, 10 पॉइंट का टारगेट लगा रहे हो, या आप 30 पॉइंट का एसएल लगा रहे हो, 30 पॉइंट का टारगेट लगा रहे हो, तो आपका कम से कम रिस्क जो विन रेट है, विनिंग रेशियो है, वो 70-80% होना चाहिए। यानी कि 10 ट्रेड में से 7 से 8 ट्रेड के टारगेट जो है आपके वो आने चाहिए। अदरवाइज अगर 50-50% का रेशियो रहा दोस्त, तो आप वहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस में रहोगे, नो प्रॉफिट नो लॉस में रहोगे, और उसके बाद फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। इसीलिए अगर आप 1:1 पर खेलते हो, आपका रिस्क रिवॉर्ड या आपका सेटअप 1:1 देता है, तो कम से कम उसका विनिंग रेशियो 70-80% का होना चाहिए। 10 में से 7 से 8 टारगेट आने चाहिए। चलो, ये तो चलो मिल गया, और ये बहुत आसानी से मिल भी जाता है। 1:1 बहुत आसानी से मिल जाता है दोस्त। ठीक है, 1:1 बहुत आसानी से मिल जाता है, ये भी चीज मैं समझ गया। पर बहुत सारे लोगों का सेटअप या इंडिकेटर 1:2 भी देता है। अब 1:2 का मतलब क्या हो गया भाई, 10 रुपए का एसएल, 20 रुपए का
टारगेट। ठीक है, तो 1:2 हो गया ना कि मैं दूंगा मार्केट को सिर्फ 10 रुपए, पर मैं मार्केट से लूंगा कितना, 20 रुपए। अब अगर आपका सेटअप, देखो सबके सेटअप अलग अलग होते हैं, सबका मार्केट को देखने का नजरिया अलग होता है, सबके पास अलग अलग इंडिकेटर होते हैं और उन इंडिकेटर्स पे काम करने का तरीका भी अलग होता है। ठीक है ना, कोई क्रॉस ओवर पर काम करता है, जैसे मान लो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे काम कर रहे हो, ईएमए पे काम कर रहे हो आप, तो बहुत सारे लोग ऐसे क्रॉस ओवर पे काम करते हैं कि भैया ये नीचे हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा तो हम बाय करेंगे। या बहुत सारे लोग इस तरह से काम करते हैं, जब तक इसके ऊपर रहेगा हम बाय करते रहेंगे, जब इसके नीचे आएगा हम सेलिंग प्लान बनाएंगे। तो बहुत सारे, सबके अलग अलग तरीका होता है इंडिकेटर को या सेटअप को यूज करने का। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का हो तो विन रेट आपका 50% भी होगा तो पैसा बनेगा। अब किस तरह से, एग्जांपल मान लो आपका एसएल जो है वो 10 पॉइंट का है और आपका टारगेट 20 पॉइंट का है, तो 10 ट्रेड में से 5 ट्रेड का एसएल और 5 ट्रेड का टारगेट भी आया तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। किस तरह से, मान लो आपने 5 ट्रेड लिए, 10 ट्रेड लिए, 10 ट्रेड लिए, अब उसमें से 5 के एसएल आ गए तो कितने गए, 50 पॉइंट। ठीक है, और अगर 5 के टारगेट आ गए तो आपको कितने मिलेंगे यहां पर, क्योंकि आपने 20 पॉइंट एक ट्रेड में कवर करे तो 100 पॉइंट, तो इनडायरेक्टली आप 50 पॉइंट के प्रॉफिट में रहोगे। इनडायरेक्टली आप 50 पॉइंट के प्रॉफिट में रहोगे। मतलब 10 में से अगर 5 फेल हो गए, 5 भी हो गए तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। और मेरे दोस्तों याद रखना इस चीज को, ग्रोथ स्टॉक मार्केट में जो स्लो ग्रोथ करता है ना वही सक्सेस होता है, पर जो एक दिन में या एक हफ्ते में या एक मंथ में कैपिटल को डबल करने की कोशिश करता है तो वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जाकर मार्केट में घुस जाता है और बहुत बुरी तरीके से घुसता है, उसका सारा कैपिटल भी चला जाता है, ऊपर से साइकोलॉजी भी बहुत बुरी तरीके से डैमेज होती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, अभी ये समझ में आ गया कि आपके सेटअप पर या तो 1:1, ठीक है, या तो 1:2 ये रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। अगर 1:3 दे रहा है तो और अच्छी बात है भाई। ठीक है, पर मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं जो एक्चुअल मार्केट में करना मुश्किल नहीं है, आसान है और आप आराम से कर सकते हो। 1:1, 1:2 एक बहुत बेसिक सी चीज है और बिना लालच के, बिना डर के आप उसको हासिल कर सकते हो। ठीक है, चलो आ जाते हैं यहां पर नीचे, एंट्री प्लस एग्जिट रूल। अच्छा, बहुत सारे लोग ना, जैसे भाई सेटअप है, इंडिकेटर है, ठीक है, सारी चीजें, पर यहां मैं बाय करता तो यहां तक मेरा टारगेट हो जाता, अरे यार ये चीज छूट गई यार, ये यहां पर मेरा टारगेट आ जाता, अच्छा हुआ मैंने यहां पर बाय नहीं करा, नहीं तो मेरा एसएल आ जाता। मेरे भाई इन सारी चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा आपको। आपने, अगर मैंने क्या बोला, कोई भी सेटअप है, कोई भी इंडिकेटर है, आपके पास प्रॉपर डिसिप्लिन और प्रॉपर रूल्स होना चाहिए। और ये कसम खा लेना कि मैं कभी भी डिसिप्लिन और रूल्स को ब्रेक नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए, और मैं अपने सेटअप पर ट्रेड करूंगा। ठीक है ना, अगर मेरा सेटअप अप ट्रेंड में अच्छा परफॉर्म करता है तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में मेरे सेटअप पर सिग्नल मिला, मैं बिना सोचे समझे ट्रेड प्लान करूंगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है, एंट्री एग्जिट रूल फिक्स होना चाहिए भाई। एग्जैक्ट एंट्री रूल, जल्दबाजी नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, सेटअप बन रहा है चलो बाय कर लेते हैं, पर आपको लग रहा है कि यार मार्केट में अगर आपके सेटअप पर ट्रेड आया, मान लो आपके सेटअप पर ट्रेड आ गया और आपने उस चीज को ले लिया तो बहुत अच्छी बात है, पर आपके सेटअप पे ट्रेड आने में इतनी दूरी है कि भाई 30 पॉइंट बचे हुए हैं, 30 पॉइंट ऊपर आएगा मार्केट तभी मेरा सेटअप बनेगा, तब मैं यहां से प्लान करूंगा। पर अगर आपने वहीं पर प्लान कर लिया, अरे यार क्या पता 30 पॉइंट ऊपर जाए ना जाए, मैं यहीं से बाय कर लेता हूं, एक काम करता हूं, तो यहां पर क्या होगा कि अगर मान लो आपका सेटअप उस दिन फेल होने वाला हो, एसएल लेने वाला हो, तो जो 30 पॉइंट का एसएल है वो 60 पॉइंट का हो जाएगा। और मार्केट जब तक आपके लेवल पर ना आए, जब तक आपके ट्रेड जो है वो आपके सेटअप तक ना आए, तब तक जल्दबाजी मत करना। ठीक है ना, और ये स्टार्टिंग के 6 महीने, साल भर बिल्कुल गांठ बांध कर रख लो कि मैं इसी तरह से काम करूंगा। और जब मार्केट में आप पूरी तरह से डिसिप्लिन हो जाते हो, जब आपका साइकोलॉजी अच्छा हो जाता है, आप उस सेटअप पर मास्टर हो जाते हो कि पिछले साल भर से आपने कोई भी सेटअप नहीं बदला, कोई भी इंडिकेटर नहीं बदला, आप बहुत उस पर कोशिश कर रहे हो, बहुत मेहनत करी, तब आपको पता चल जाएगा अपने आप कि ये मेरा जो सेटअप है, जो प्राइस है, वो यहां तक आएगी नहीं आएगी, और 80 टाइम तक आपको समझ में आ जाएगा। और कई बार आपका कैलकुलेशन जो रहेगा वो सही रहेगा, मतलब आपकी जो सोचने समझने और आपके सेटअप को पहचानने की जो एक्यूरेसी है वो 80 टाइम तक की हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना कि एग्जैक्ट एंट्री रूल, जल्दबाजी नहीं करना है, प्रॉपर सेटअप पर आने देना है अपने ट्रेड को, देन उसी के बाद ट्रेड प्लान करना है। एग्जैक्ट एसएल, भाई साहब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, अब सेटअप बन गया,
ऊपर एसएल है, नीचे टारगेट है, ठीक है ना। अब यहां पर सेटअप बन गया, उन्होंने बाय कर लिया, यहां पर बाय कर लिया, पुट बाय कर लिया, जो भी XYZ, ऊपर एसएल लगा दिया। अब अगर थोड़ा भी ऊपर जाता है ना, वो डर जाते हैं। उनको क्या लगता है, अरे अरे जल्दी जल्दी काटो यार, ये तो फेल हो रहा है। भैया एसएल आने का वेट करो। आप लोग अगर मुझसे शुरू से जुड़े हो, आपको पता है अगर मेरा 50 पॉइंट का एसएल होता है ना, कई बार अधिकतर बार मार्केट 40 पॉइंट नीचे आने के बाद ऊपर चला जाता है मेरे डायरेक्शन में। 40 पॉइंट, 10 पॉइंट से मेरा एसएल बच जाता है। अरे 10 तो बहुत दूर की बात बोल रहा हूं, कई बार तो मेरा 1 पॉइंट या 2 पॉइंट से भी एसएल रुका है और मार्केट मेरे डायरेक्शन में गया है। तो मतलब डरना नहीं है। प्रॉपर अगर आपका सेटअप बना है, सेटअप पर एसएल जो बन रहा है, उस एसएल को फिक्स रखना है। बाद में जब आपके डायरेक्शन में मार्केट चला जाता है, ट्रेड चला जाता है, तब आप एसएल को मॉडिफाई कर सकते हो। इसके लिए भी अगर आप बोलोगे, कमेंट करोगे, तो मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। हालांकि वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। जो भी लोग मुझे लाइव में जुड़ते हैं मुझसे, जब मैं लाइव मार्केट में यूट्यूब पर लाइव रहता हूं, लाइव स्ट्रीम करता हूं, तो मैं उनको बताता रहता हूं और उनको बहुत अच्छे से पता है कि स्टॉप लॉस किस कंडीशन में आपको ट्रेल करना है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट, एग्जैक्ट टारगेट, लालच नहीं करना है। अब बहुत सारे लोगों को क्या लगता है भाई, जैसे मान लो 50 रुपए से किसी चीज को बाय करी, चलो 50 का प्राइस नहीं लेते हैं, साइकोलॉजी खराब होगी। 120 से कोई चीज बाय करी, 150 का उसका टारगेट है और 120 की जगह 90 का, मान लो 90 का उसका एसएल है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग देखते हैं कि भाई एंट्री हो गई, टारगेट आ गया, पर ये पोजीशन तो 270 पहुंच गई या 200 पहुंच गई या 230 पहुंच गई। अब उनके दिमाग में क्या आता है, अरे यार मैंने तो बहुत जल्दी बुक कर लिया यार। और आता है भाई, हम लोगों की साइकोलॉजी ऐसी ही डिजाइन है। हम लोगों के दिमाग में आता है कि यार यहां पर तो मेरा 1 लाख बन जाता है, मैंने तो 50,000 में ही बुक कर लिया। तो भाई लालच नहीं करना है। एक बार आपका टारगेट आ गया, तुरंत बुक कर लो, क्योंकि आप अभी स्टार्टिंग फेज में हो। जब तक आप अच्छा भारी पैसा, बड़ा पैसा नहीं बना लेते, तब तक आप अपने सेटअप में या अपने ट्रेड में नई नई चीजें मत करो। बिल्कुल स्ट्रिक्टली रहो अपने सेटअप पर, अपने डिसिप्लिन पर, अपने रूल्स पर। तो जैसे ही टारगेट आए एग्जिट कर दो, चाहे वो कितना ही ऊपर जाने वाला हो। मेरा टारगेट आ गया, मैं लालच नहीं करूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल लालच नहीं करना है, ठीक है। एक्चुअल एग्जिट कंडीशन, एग्जैक्ट एग्जिट कंडीशन, ठीक है। ये चीजें याद रखना। एंट्री रूल्स, आपको जल्दबाजी नहीं करना है। सेटअप पर ट्रेड आएगा तभी मैं एंट्री लूंगा, डरना नहीं है। एसएल जब तक नहीं आएगा तब तक बाहर मत निकलो। एसएल को बिल्कुल पिन टू पिन लगा कर रखो, सिस्टम पर लगा कर रखो, दिमाग में नहीं काट पाओगे वरना आप, ठीक है। तीसरा पॉइंट, एग्जैक्ट टारगेट, लालच नहीं करना है। जब टारगेट डन हो गया मैं काट कर निकल जाऊंगा। मेरे को मार्केट चाहे 2000 और देने के लिए बैठा है, मैं नहीं लूंगा, ठीक है ना। ये चीज याद रखना, वरना बैक टेस्टिंग फेक हो जाएगी, ठीक है ना। बिल्कुल फेक हो जाएगी कि आपने इतनी मेहनत करी, बैक टेस्ट करा, सेटअप को तैयार करा, और आप अगर बीच में ऐसी ऐसी गलतियां कर रहे हो कि सेटअप पर ट्रेड आने के पहले एंट्री ले रहे हो, ठीक है। एसएल के आने के पहले, डर के पहले ही बाहर निकल रहे हो कि ज्यादा बड़ा लॉस ना हो जाए। और तीसरा, लालच के कारण आप अपने ट्रेड को बहुत देर तक होल्ड कर रहे हो। 1 या 2 बार आपको बड़ा पैसा मिल भी गया, पर कई बार ऐसा होता है टारगेट डन होने के बाद वो ट्रेड वापस रिवर्स आ जाता है और आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो लालच नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, ये चीज का ध्यान रखना है। और डरना नहीं है मार्केट से। आपने उस सेटअप पर ट्रेड, उस सेटअप पर समय दिया है, आपने महीनों मेहनत की है, घंटों मेहनत की है, तो आपको उस चीज का रिजल्ट जरूर मिलेगा। और कितना ही कोई कुछ भी बोल दे, अपने सेटअप पर, अपने डिसिप्लिन पर और अपने रूल्स पर आपको विश्वास रखना है दोस्त, ठीक है। चलो नीचे आ जाते हैं। अब आपको किस तरह से बैक टेस्टिंग करनी है। चलो सबसे पहले तो इस तरह का एक चार्ट आप बना लेना कॉपी में, ठीक है। हर दिन को हर ट्रेड को नोट करना है, ठीक है। जब बैक टेस्टिंग करने बैठोगे, अभी मैं बताऊंगा कि किस तरह से करनी है। आप बैक टेस्टिंग करने बैठोगे तो सबसे पहले डेट लिख लो, ट्रेड लिख लो, विन और लूज लिख लो, प्रॉफिट और लॉस उस ट्रेड में कितना होने वाला है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या था उसका, और मार्केट का टाइप क्या था। मार्केट टाइप यानी कि वो मार्केट ट्रेंड में था या मार्केट साइडवेज था। ट्रेंड में था तो अप ट्रेंड में था, साइडवेज था तो साइडवेज तो एक ही तरीके से होता है मार्केट, इस तरह से, ठीक है। तो मार्केट एक रेंज बाउंड में था या फिर साइड डाउन ट्रेंड में था। तो इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। तो एक इस तरह की टेबल बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब इसमें किस तरह से समझाता हूं मैं, देखो यहां पर क्या लिखा है कि 1 जनवरी 2026 को मैंने एक ट्रेड लिया, वो पास हो गया, मतलब सक्सेस हो गया, टारगेट आ गया, 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया मेरा, और इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या था, 1:2 का था, और ये जो ट्रेंड था वो अप ट्रेंड में था। चलो बहुत अच्छी बात है भाई। दूसरा, 2 तारीख को मैंने दूसरा ट्रेड लिया, मतलब 2 तारीख वाले दिन का पहला ट्रेड, मेरा लॉस हो गया, 2500 का मुझे नुकसान हो गया। इसमें -1, अब -1 क्या है, 1:2, मतलब मेरा
एक जो मेरा जो भी स्टॉप लॉस था और जो टारगेट था वो 1:2 का ही था, पर मेरा जो लॉस हुआ है, जो रिस्क था वो आ गया मेरा, ठीक है। और ये साइडवेज मार्केट था, चलो ठीक है। 3 तारीख को मैंने एक ट्रेड लिया, उसमें लॉस हो गया, वापस से 2500 का लॉस हुआ, वापस से मेरा 1:2 का था और ये अप ट्रेंड में था, ठीक है भैया। 3 तारीख को मैंने दूसरा ट्रेड लिया, फिर 3 तारीख को पहला ट्रेड कंप्लीट हुआ, दूसरा ट्रेड लिया, मेरा उसमें पास हो गया, 5,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, इसका भी 1:2 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड था और ये भी अप ट्रेंड में था। तो इस तरह से जब आप पूरे हफ्ते एक हफ्ते तक, एक वीक तक काम करोगे और उसके बाद सैटरडे या संडे के दिन जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको पता चलेगा किस दिन आपने एक ट्रेड लिया, किस दिन आपने 2 ट्रेड लिए, किस दिन किस मार्केट में, अप ट्रेंड वाले मार्केट में या डाउन ट्रेंड वाले मार्केट में या साइडवेज वाले मार्केट में आपका विनिंग रेशियो कितना आया। ये चलते हुए मार्केट में भी और बैक टेस्टिंग में भी आपको ऐसा एक चार्ट बनाना है। ऐसा नहीं कि बस खोल के रख लिया चार्ट और देख रहे हो अच्छा पास हो गया ठीक है, फेल हो गया ठीक है, पास हो गया ठीक है, नहीं, लिखो प्रॉपर कितनी तारीख का चार्ट देख रहे हो, कितनी बजे, टाइम डाल सको तो टाइम भी डाल दो, कितनी बजे आपका सेटअप बना, कितनी देर में वो सक्सेसफुल हो गया, वो ट्रेंड कौन सा था, उसमें आपको कितने रिस्क, कितने पॉइंट का इसका एसएल था और कितने पॉइंट का टारगेट था, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या था उसका, और वो पास हुआ फेल हुआ। और एक बैक टेस्टिंग के लिए एक अमाउंट डिसाइड कर लो कि मैं 5 लाख से, चलो 5 लाख बड़ा हो गया, मैं 1 लाख से काम करूंगा। बैक टेस्टिंग ऐसे करो कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, अब मैं इसमें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड प्लान करूंगा और देखूंगा कि मैं पहले अगर ट्रेड करता तो मैं किस कंडीशन में रहता। हर महीने, हर शनिवार रविवार लाइव मार्केट में रहो, जैसे अभी ट्रेडिंग कर रहे हो आप, तो हर शनिवार रविवार इस चीज को देखा करो, ठीक है, कि मेरे कितने ट्रेड पास हुए, कितने ट्रेड फेल हुए, मेरे किस कंडीशन में पास हुए, किस कंडीशन में फेल हुए, ठीक है। और दूसरी चीज है, अगर बैक टेस्ट करो तो 6 महीने में अगर मैं काम करता, उस सेम सेटअप पे काम करता, तो कितने ट्रेड मेरे पास होते, कितने ट्रेड मेरे फेल होते, किस कंडीशन में पास होते और किस कंडीशन में फेल होते, ठीक है। तो इस तरह का चार्ट आपके पास एक बना होना चाहिए, ठीक है। चलो एक बार मैं आपको ये बता देता हूं, एक्चुअल में देखो मेरी बात सुनो, ठीक है। एनालिसिस किस तरह से, इस चीज को बहुत ध्यान से देखना। ट्रेंड में अच्छा काम करता है आपका सेटअप, साइडवेज में खराब काम करता है आपका, कौन सा टाइम बेस्ट है आपके सेटअप के लिए या इंडिकेटर के लिए, कौन सा दिन बेस्ट है। देखो दिन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, कई बार ऐसा होता है कि मंडे को, मेरे को बोला है बहुत सारे लोगों ने, और ये मैं खुद ने भी इस चीज को आजमाया है कि बहुत सारे ट्रेडरों को एक ऐसा दिन होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई सा भी एक ऐसा दिन होता है जिस दिन उनका बिल्कुल भी, मतलब ये मान को काम फेल ही हो जाता है उनका मार्केट में। अब देखो मैं इस चीज को लक तो नहीं बोलूंगा, पर मैं इस चीज को ये बोल सकता हूं कि भाई मंडे के दिन में यार कुछ भी कर लूं, मेरा सेटअप काम ही नहीं करता है यार, या ट्यूसडे के दिन में कुछ भी कर लूं यार, मेरा सेटअप काम ही नहीं करता है, मेरे को मोस्टली टाइम पर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे के दिन लॉस ही होता है यार, एक कोई सा भी ऐसा दिन। तो ये याद रखना कि अगर मेरा सेटअप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे अच्छा काम कर रहा है, पर थर्सडे मेरा सेटअप काम नहीं कर रहा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस दिन मार्केट आपका, कौन से दिन वाले मार्केट में आपका सेटअप काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये चीजें जानकारी होना बहुत जरूरी है, ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर को पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रेंड में मैंने आपको बता दिया कि आपको पता होना चाहिए कि अप ट्रेंड में ज्यादा काम कर रहा है, डाउन ट्रेंड में या साइडवेज में, तभी आप उस तरह से कॉन्फिडेंट रह पाओगे, उस ट्रेंड में आप कॉन्फिडेंटली काम कर पाओगे, ठीक है ना। साइडवेज मार्केट में अगर खराब, बहुत सारे इंडिकेटर या बहुत सारे सेटअप ऐसे होते हैं जो साइडवेज मार्केट में काम नहीं करते, तो मोस्टली साइडवेज मार्केट में आपको फेल ही होते हुए दिखेंगे, ठीक है ना। टाइम, कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है, देखो मैं एक चीज बताता हूं, मार्केट में 9:15 से लेके 9:40 तक मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहता है, क्योंकि पुराने लोग अपनी पोजीशन, जो बीटीएसटी करके आए हैं जो, या फिर जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करना है, वो अपनी पोजीशन एग्जिट करते हैं, नए ट्रेड प्लान होते हैं, तो मार्केट में कोई भी एक ट्रेंड डिसाइड नहीं रहता है कि मार्केट आज अप जाने वाला है या डाउन जाने वाला है। कई बार मार्केट उस 10-15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट तक मार्केट बड़ी बड़ी रेड कैंडल, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता है, ठीक है। तो ये एक टाइम फ्रेम हो गया। 9:40 से 11:30, 11:30 ये बेस्ट टाइम होता है, मार्केट का ट्रेंड इसमें डिसाइड हो जाता है। आपका सेटअप अगर इस टाइम फ्रेम पर बन रहा है और वो सक्सेस हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता चल जाएगा कि भाई 9:40 से 11:30 के बीच में अगर मेरा सेटअप बनता है और मैं उस पर काम करता हूं तो ये 70% या 80% की मुझे एक्यूरेसी देता है, मतलब 10 में से 7 से 8 बार ये सक्सेस हो जाता है, ठीक है। तीसरा, 11:30 से 2 बजे तक
2 बजे तक अक्सर आप देखना मार्केट 11:30 से 2 बजे तक साइडवेज हो जाता है, अक्सर आपको देखने को मिलेगा इस चीज में। तो आप देखना कि मेरा सेटअप जब 11:30 से 2 बजे के बीच में बन रहा है तो ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपको लग रहा है नहीं यार 10 में से सिर्फ 3 बार काम कर रहा है, तो फिर आप डिसाइड कर लो कि भैया 11:30 से 2 बजे तक मैं काम ही नहीं करूंगा। फिर आप मार्केट छोड़ के जा भी सकते हो, अपने दूसरे पेंडिंग काम निपटा सकते हो। पर अगर आपको लग रहा है नहीं 11:30 से 2 बजे के बीच में अगर मेरा सेटअप बनता है तो भी ये 70 to 80% की एक्यूरेसी देता है मुझे, मतलब 10 में से 7 से 8 बार मेरे टारगेट आते हैं, तो आप 11:30 से 2 बजे के बीच में जब आपका सेटअप बने तब भी आप ट्रेड कर सकते हो। और दूसरा 2 बजे से 3 बजे के बीच में, 3 बजे के बाद तो वैसे भी काम नहीं करना चाहिए, 2 से 3 के बीच में भी मार्केट बहुत बेस्ट होता है। यहां पर भी मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे मूवमेंट आते हैं। और आपको यह पता होना चाहिए कि अगर 2 से 3 के बीच में मेरा सेटअप बन रहा है, इस टाइम फ्रेम पर मेरा सेटअप बन रहा है, तो वो कितने % के विनिंग रेशियो दे रहा है मेरा। क्या 10 में से 3 बार, 4 बार, 5 बार या 6 बार मेरा टारगेट हिट हो रहा है। अगर एक्यूरेसी अच्छी निकलती है, ज्यादा बार निकलती है, तो इस टाइम फ्रेम पर भी आप ट्रेड कर सकते हो। यह बहुत जरूरी है दोस्त, ये शायद आपने पहले कभी नोटिस नहीं किया होगा, पर आप इस वीडियो के बाद से नोटिस करोगे, और नोटिस अगर करोगे तो इसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। आपका सेटअप खराब नहीं होता है, मार्केट खराब नहीं होता है, बस प्रॉब्लम यही है कि हमें काम करने का तरीका नहीं बताया किसी ने अभी तक, और हमें डिसिप्लिन और रूल्स किसी ने नहीं बताया। ठीक है ना। तो किस ट्रेंड में अच्छा काम कर रहा है, साइडवेज मार्केट में कैसा काम कर रहा है आपका सेटअप, किस टाइम फ्रेम पर किस टाइम बेस्ट काम कर रहा है, और किस टाइम फ्रेम पर बेस्ट काम कर रहा है, 5 मिनट के चार्ट पर, 10 मिनट के चार्ट पर, या 15 मिनट के चार्ट पर। ठीक है ना, ये चीज आप ध्यान रखना। और किस टाइम में काम कर रहा है, 9:30 से सुबह मॉर्निंग मार्केट में अच्छा काम करता है, या फिर बीच में मार्केट में 11:30 से 2 के बीच में अच्छा काम करता है, या 2 से 3 के बीच में अच्छा काम करता है। ठीक है। और कौन से दिन अच्छा काम करता है, भाई ट्यूसडे के दिन अच्छा नहीं कर रहा है, वेडनेसडे के दिन नहीं कर रहा है, या जो भी है, ये जब आप आगे के लेवल में आओगे ना, आपको अपने आप नजर आने लग जाएगा कि यार हर बार फ्राइडे पे साला लॉस हो जाता है मुझे, हर बार यार ट्यूसडे वाले दिन लॉस हो जाता है, हर बार जब मैं 2 दिन की छुट्टी के बाद मंडे मार्केट में आता हूं तो लॉस हो जाता है यार मेरा। तो उस दिन इसका मतलब ये है कि आपका सेटअप या आपकी साइकोलॉजी उस दिन अच्छे से काम नहीं कर रही है। तो कोशिश करो वो दिन को अवॉइड करने की, या बहुत सतर्क रहो उस दिन। ठीक है। और कहां पर फेक सिग्नल मिलते हैं, तो ये तो आप जब ट्रेंडिंग मार्केट में देखोगे ना कि साइडवेज में आपको फेक सिग्नल मिल रहे हैं, या अप ट्रेंड में फेक सिग्नल मिल रहे हैं, डाउन ट्रेंड में आपको फेक सिग्नल मिल रहे हैं, तो ये वाला आपका जो पॉइंट है वो तो वैसे भी क्लियर हो जाना है। ठीक है। चलो, एक्चुअल में प्रोफेशनल ट्रेडर जो है वो क्या करते हैं, एक्चुअल प्रोफेशनल थ्योरी देखो। जो लोग प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं ना भाई, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, जो कई सालों से पैसा कमा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, वो लोग प्रोफेशनल ट्रेडर स्ट्रेटेजी को ऐसे नहीं देखते कि सिग्नल आया और ट्रेड ले लिया। हम लोग क्या देखते हैं, सिग्नल मिल रहा है चलो बाय कर लो, सिग्नल मिल रहा है चलो सेल करो। नहीं, प्रोफेशनल ट्रेडर ये देखते हैं कि जहां पर सिग्नल मिल रहा है, देखो, बल्कि ऐसे देखते हैं कि किस कंडीशन में सेटअप बना है, सिग्नल दे रहा है, तब जब ट्रेड लेते हैं। अब सिग्नल कोई कंडीशन घूम फिर के बाद कौन सी आ गई, अप ट्रेंड में है मार्केट और मेरा सिग्नल मिल रहा है सेटअप पे, यानी कि मैं ट्रेड करूंगा। क्यों? क्योंकि इसकी एक्यूरेसी 70 to 80% आती है। साइडवेज मार्केट साइडवेज है पर सिग्नल मिल रहा है, मैं काम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इसकी एक्यूरेसी 40% की है मेरी, यहां पर मेरे फेक सिग्नल ज्यादा मिलते हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, सिग्नल दे रहा है, चलो मैं काम कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी इसकी वही एक्यूरेसी 70 to 80% की, या 50% की एक्यूरेसी है, पर 1:2 का ट्रेड मिलता है मुझे। ठीक है ना। तो ये चीज बहुत जरूरी है भाई। तो आपको आपका जो सेटअप, आपका जो इंडिकेटर है, वो अगर सिग्नल दे रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा सेटअप अप ट्रेंड में अच्छा काम करता है, डाउन ट्रेंड में, या साइडवेज में। और उस ट्रेंड के मार्केट में ही आप सिग्नल को पकड़ो और उस पर काम करो। ठीक है ना। बैक टेस्टिंग का मतलब सीधी सी बात में यह समझना कि आपका सेटअप किस मार्केट कंडीशन में आपको ज्यादा प्रॉफिट कमा के देता है। सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है ना, यह चीज याद रखना। ठीक है। रियलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपन फिर चार्ट पर चलेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको ट्रेंड पहचानना है, कितने मिनट के टाइम फ्रेम पर आप ट्रेंड पहचान सकते हो और उस पर बैक टेस्ट कर सकते हो। ये एक आखिरी तरीके का, मतलब ये वीडियो का एक आखिरी पार्ट होगा। ठीक है। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अपने दिमाग में, कॉपी में और हर जगह छाप कर रख लेना। रियलिटी यही है भाई मेरे, कि कोई भी सेटअप, दुनिया का कोई भी सेटअप 100% एक्यूरेसी के साथ काम नहीं करता है, हर मार्केट में काम नहीं करता है। मतलब कोई सेटअप होगा, अप ट्रेंड में अच्छा काम करेगा तो डाउन ट्रेंड में अच्छा काम नहीं करेगा, साइडवेज में अच्छा काम करेगा तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में काम नहीं करेगा, या अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में काम करेगा तो साइडवेज में नहीं काम करेगा। तो कोई सा भी सेटअप, कोई सा भी हो, कोई सा भी इंडिकेटर है, वो हर तरह के मार्केट में काम नहीं करता।
ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा के रख लेना। हर दिन प्रॉफिट नहीं देता, कोई भी सेटअप हो। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, 100% की एक्यूरेसी नहीं होती है। कोई भी ट्रेडर कभी भी अगर आपसे बोले कि मेरे ट्रेड की 100% की एक्यूरेसी है, तो वो आदमी फेक है, या फिर उसके पास कोई वरदान या फिर कोई ऐसी चीज मिल गई है जो मतलब जो हमारे पास नहीं है, जो आसानी से नहीं मिल सकती। तो आपका सेटअप हमेशा 70 या 80%, ज्यादा से ज्यादा बहुत अच्छा होगा तो भाई 90% तक, इससे ज्यादा 100% की एक्यूरेसी किसी भी सेटअप की नहीं होती, हमेशा नहीं होती। 70-80%, और कभी कभी कोई कोई सेटअप मार्केट की कंडीशन को देख के 50% की एक्यूरेसी भी देता है। ठीक है, तो 100% की एक्यूरेसी नहीं है, आप हर दिन प्रॉफिट नहीं कर सकते। 10 में से 7 दिन कमा लोगे, पर 3 दिन आपको लॉस लेना पड़ेगा। 10 में से 8 दिन कमा लोगे, पर 2 दिन आपको एसएल एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। और यही एक्चुअल में ट्रेडर इसी तरह से धीरे धीरे करके ग्रो करता है। ठीक है, तीसरा, 100% की एक्यूरेसी नहीं होती है, यह चीज आप ध्यान में रख लेना मेरे भाई। ठीक है, डिसिप्लिन ट्रेडर बनना पड़ेगा, रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक देखो मैं क्या बोल रहा हूं, एक डिसिप्लिन ट्रेडर जो, अगर आप मान के चलोगे एक डिसिप्लिन ट्रेडर कोई अनुशासन वाला व्यक्ति है, और उसके पास बिल्कुल बेसिक सा सेटअप है कि भाई एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे काम करता है, एक इंडिकेटर है, और अब ट्रेंड में जब मार्केट होता है तो 9 EMA 20 EMA को क्रॉस ओवर करता है, तब वो ट्रेड लेता है। मान लो एक ऐसा सेटअप है उसके पास बेसिक सा, ठीक है, पर वो डिसिप्लिन है, उसके पास डिसिप्लिन है, उसको रिस्क मैनेजमेंट आता है, उसको पता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या करना है, एसएल को एक्सेप्ट करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, और दिन में 1 या 2 ही ट्रेड लेना है। उसको पता है कि मैं एक दिन में अपने कैपिटल का 2% या 1% से ज्यादा का लॉस नहीं लूंगा। वो डिसिप्लिन है, पर उसके पास बेसिक सा सेटअप है, तो भी वो इस मार्केट में जीत जाएगा, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएगा और सर्वाइव कर जाएगा। पर अगर मान लो आपके पास इस दुनिया का बहुत उम्दा सेटअप है, बहुत अच्छा सेटअप है, उसकी एक्यूरेसी 70, 80 या 90% की है, पर आप डिसिप्लिन नहीं हो, ओवर ट्रेडिंग करते हो, ठीक है ना, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, ओवर क्वांटिटी बाय करते हो, नीचे गया तो अच्छा खासा लॉस हो सकता है, ऊपर गया तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, तो भाई मेरे आप 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन महीने भर कमा लोगे, पर आप एक ना एक दिन, जिस दिन आपका वो सेटअप फेल होगा, जिस दिन आपका वो सेटअप 10% की कैटेगरी में आएगा कि जब वो 1 या 2 आपको लॉस देगा, उसी दिन आपका पूरा के पूरा कैपिटल प्रॉफिट सब चला जाएगा, और उसी दिन आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, अकाउंट पूरा खाली हो जाएगा। तो मेरे भाई असल में ट्रेडर वही है जो ये समझ गया कि मेरा सेटअप कहां काम कर रहा है और मुझे कहां अवॉइड करना है। डिसिप्लिन ट्रेडर बनना पड़ेगा, रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आपका सेटअप चाहे वो कैसा भी हो अच्छी तरह से काम करेगा, आपको मार्केट में टिकाने का काम करेगा। ठीक है, समझ में आया? ये नोट्स का पीडीएफ जो है वो मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, जो लोग भी टेलीग्राम पर जुड़े रहेंगे, और आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हो वीडियो को रोक के। अब मैं आपको ले चलता हूं मार्केट में, लाइव मार्केट, मतलब अभी तो हालांकि बंद है मार्केट, ठीक है, पर मैं आपको मार्केट के चार्ट पर ले सकता हूं, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो कि किस तरह से ट्रेंड को पहचानना है और किस टाइम फ्रेम पर अपने को ट्रेंड को पहचानना है। ठीक है, चलो ये आ जाते हैं। मैंने ऑलरेडी पहले से ही तैयारी करके रखी हुई है, ये एंजल ट्रेडिंग व्यू पर मैंने निकाल के रखा हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूं, यहां पर आपको ये चीज देखनी है दोस्त, 1 दिन 2 मिनट, 1 दिन 1 महीने 1 हफ्ते, इन टाइम फ्रेम पर अगर आप मार्केट का ट्रेंड देखने जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होता है, 1 घंटे का या 4 घंटे का। ठीक है, अब 4 घंटे मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप 1 घंटे में ट्रेंड को देखोगे तो आपको मार्केट में अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट बहुत इजीली पता चल जाएगा, ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने यहां पर 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज करके रखा है। 15 मिनट और 5 मिनट, देखो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और 3 मिनट, एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए इस टाइम फ्रेम पर अपने सेटअप को चेक करना, अपने सेटअप को लगाना, ये टाइम फ्रेम उसके लिए बेस्ट होते हैं। ठीक है ना, 3 मिनट क्विक सिग्नल देता है, बहुत जल्दी सिग्नल पकड़े में आते हैं, 5 मिनट वो भी सेम है, 10 मिनट थोड़ा सा लेट सिग्नल देता है, और 15 मिनट ये थोड़ा और लेट सिग्नल मिलता है। ठीक है, तो जिसको मार्केट में 3 मिनट पे भी काम करते हैं कर सकता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जिस टाइम फ्रेम पर काम करना चाहता है कर सकता है। बट पर मार्केट के ट्रेंड को देखने के लिए पहले आपको 1 घंटे के, अगर आप बैक टेस्टिंग कर रहे हो तो पहले आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर इसको स्विच करना पड़ेगा चार्ट को। ठीक है,
अब चलो यहां पर आ जाते हैं। मैंने यहां पर एक पहले से लगा के रखा हुआ है, देखो ये चीज आप देखो, ये बॉक्स बना के रखा है। साइडवेज मार्केट का मतलब क्या होता है भाई, ये देखो ये मार्केट साइडवेज है। ये मार्केट में क्या अप ट्रेंड दिख रहा है आपको? नहीं। क्या डाउन ट्रेंड दिख रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मार्केट कुछ दिनों से साइडवेज है और 1 घंटे की एक कैंडल है, तो आप उस हिसाब से समझ सकते हो कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये भी मार्केट यहां पर भी साइडवेज है और ये रिसेंट का मार्केट है, जब ये आपके सामने वीडियो आ जाएगी ना, ये उसी समय का वीडियो। ठीक है, चलो थोड़ा सा पीछे जाते हैं अपन, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ये देखते हैं यहां पर मार्केट क्या दिख रहा है, क्लियर कट डाउन ट्रेंड में। अब इस जगह अपना सेटअप लगाकर या अपना इंडिकेटर लगाकर देखो कि मार्केट में डाउन ट्रेंड में क्या एक्यूरेसी आ रही है। चलो अच्छा ठीक है, थोड़ा और आगे जाते हैं। ये मार्केट आपको साइडवेज दिखेगा पूरा। क्या ये अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो इस मार्केट में अपना सेटअप या अपनी इंडिकेटर को लगाकर देखो किस तरह से काम कर रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। चलो, कभी कभी आपको मार्केट इस तरह से भी दिख सकता है। ठीक है, आपको कुछ कुछ दिन तक तो बहुत डाउन दिखाएगा, कुछ कुछ दिन तक अप दिखाएगा, कुछ कुछ दिन तक डाउन दिखाएगा, फिर अप दिखाएगा। तो ऐसे मार्केट के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। ठीक है, हमेशा मार्केट कंटिन्यू गिरेगा नहीं, हमेशा कंटिन्यू बढ़ेगा नहीं। कभी कभी मार्केट धीरे धीरे अप ट्रेंड में होता है, धीरे धीरे डाउन ट्रेंड में होता है। ठीक है, अब ये यहां पर देखा जाएगा तो यहां पर मार्केट एक पूरी तरीके से अच्छी तरह से गिरा है। ठीक है, तो ये चीज भी आप देख सकते हो। अच्छा, यहां पर आ जाते हैं, ये भी मार्केट साइडवेज है। ओके, अब इसको कुछ नहीं करना है आपको, आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर स्विच करना है अपने चार्ट को। उसके बाद आपको सीधा सिंपल सा है, चार्ट को जूम आउट करना है और सिर्फ आपको इस तरह से देखना है कि मेरा मार्केट में अगर मैं इसको हटा भी दूं, ये देखो अगर मैं इसको हटा भी दूंगा तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहां पर मार्केट, इस जगह पर मार्केट फंसा हुआ है, यहां पर मार्केट इस तरह से बिहेव कर रहा है और यहां पर मार्केट सीधी सीधी तरीके से नीचे गया है। ठीक है, तो मैं यहां पर लगाकर देखूंगा अपने सेटअप को, मैं यहां पर लगाकर देखूंगा, मैं यहां पर लगाकर देखूंगा और मैं ऐसे लगाकर देखूंगा अपने सेटअप को। तो आपको धीरे से यहां पर पता चल जाएगा कि आपका मार्केट जो है, आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा कि आपका जो सेटअप हो या इंडिकेटर है वो बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, ये देखो मैं पहले से लगा के बैठा हूं, ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, यहां पर थोड़ा सा अप हुआ, साइडवेज हो गया, यहां मार्केट साइडवेज हुआ, यहां मार्केट साइडवेज हुआ, यहां मार्केट पूरी तरह से अप ट्रेंड में गया, यहां साइडवेज हुआ। तो इस तरह से आप लगाकर देख सकते हो। ठीक है, हमें यहां पर बार वाला यूज करा है, आप लाइन वाली भी चीज यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप मार्केट में अपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपने सेटअप को देख सकते हो। और अभी अगर मैं देखूं, मान लो आपका सेटअप जो है वो साइडवेज मार्केट में अच्छा काम करता है, जैसे मेरा सेटअप जो है वो एसएल हंटिंग का है, तो मेरा ऐसे ऐसे टाइम पर बहुत अच्छा काम करता है। जब मार्केट किसी रेंज में फंसा होता है ना, तो मेरा जो सेटअप है वो साइडवेज मार्केट में बहुत अच्छी एक्यूरेसी देता है। मैंने बैक टेस्टिंग करी, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, एसएल नीचे क्रिएट होते हैं। ठीक है, और सडनली फिर 2-4 कैंडल में उन लोगों के एसएल खाने मार्केट नीचे आता है, तो फिर धीरे धीरे ऊपर जाता है, फिर सडनली नीचे आता है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाता है, फिर सडनली नीचे। तो ऐसे मार्केट में मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी चलती है। पर अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो मार्केट ऊपर जा रहा है, पर इन लोगों के जो एसएल हैं वो मार्केट खाने नहीं आता है। तो जब मैं, अगर मेरा जो ये सेटअप है एसएल हंटिंग का, वो कई बार उसकी एक्यूरेसी 50% की या 40% की रहती है, फिर मुझे वहां पर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड देखना पड़ता है। ठीक है ना, थोड़ा सा इस चीज में तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सेटअप है, आपका जो इंडिकेटर है, वो किस मार्केट में आपको अच्छी एक्यूरेसी दे सकता है। ठीक है, तो ये चीज आप बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। और एक बार अगर समझ में नहीं है तो एक बार और वीडियो को देख लेना वापस से। कोई भी क्वेश्चन है तुरंत कमेंट करो। अगर कमेंट का जवाब, वैसे तो मैं हर कमेंट और हर मैसेज का जवाब देता हूं, अगर आपको कमेंट के मैसेज से या कमेंट के जवाब से आप संतुष्ट नहीं हो तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। मैं वहां पर आपसे प्रॉपर बात करूंगा और आपको प्रॉपर संतुष्ट करूंगा। इससे रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज करना, प्रॉपर जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपका सॉल्यूशन निकाल पाऊं। ठीक है, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, हमारे चैनल पर पहली बार आए हो इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा सकते हो। मैं डेली लाइव मार्केट में लाइव रहता हूं ताकि आपको और अच्छी लर्निंग प्रोवाइड कर सकूं। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम, इन सभी चीजों का लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पर मैं कोई सिग्नल नहीं देता, वैसे तो मैं कोई भी सिग्नल कहीं भी नहीं देता, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ लर्निंग प्रोवाइड करता हूं। बट मैं टेलीग्राम पर गुड मॉर्निंग विश मैसेज कर देता हूं, मार्केट के बाद आपको
पूछ लेता हूं कि भाई आज मार्केट आपका कैसा रहा, आपने ओवर ट्रेडिंग तो नहीं करी, आपने डिसिप्लिन में रहकर प्रॉफिट किया कि डिसिप्लिन में रहकर लॉस किया, आपने ओवर ट्रेडिंग में लेकर लॉस किया, जो भी है ये सारी चीजें मैं आपसे पूछता रहता हूं। तो आपको कहीं ना कहीं पता रहता है कि यार कोई ना कोई है जो मेरा हर दिन का पूछ रहा है मुझसे कि आज भाई क्या हुआ। तो टेलीग्राम पर आपको इस चीज का फायदा मिल सकता है। ठीक है, और जुड़े रहिए हमारे साथ और ध्यान रखिए अपना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।